दोस्तों, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां खुशहाली ही खुशहाली है। साथ ही इतना विकास है कि बस पूछिए मत, विकास की गंगा बह रही है। यही तो कहती है ना बीजेपी, और यही हुआ है शायद इस बार मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में। विकास की गंगा बह रही है। गुजरात जो देश के प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री, साथ ही और भी कई केंद्रीय मंत्रियों की जन्मस्थली है, वो गुजरात जहां भाजपा की ही सरकार है, उस सरकार में लोग खतरे में आ चुके हैं। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं उसको समझिए। चंद घंटों की बारिश से जगह जगह पानी भरना तो हमने सुना था, मगर बाढ़ की स्थिति ऐसी कि ब्रिज गिर जाए, ये कीर्तिमान गुजरात ने गढ़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं और शायद कर्नाटक में लागू करने की बात कर रहे थे, उसकी झलक नहीं, पूरी की पूरी तस्वीर जो है इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गुजरात काफी समय से बाढ़ के हालात से जूझ रहा है। वहां की सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इससे जुड़ी कोई खास खबर सामने तो नहीं आई है दोस्तों, मगर बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन चुके हैं और लगातार वहां स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। इससे जुड़ी दर्जनों खबरें हर रोज सामने आ रही है। एक बार फिर ऐसी ही खबर गुजरात के सुरेंद्र नगर से सामने आई है, जहां 2 घंटे में 5 इंच बारिश हुई और बताया जा रहा है कि अभी भी हालत ठीक नहीं है। बारिश की वजह से सुरेंद्र नगर का पूरा ब्रिज जो है वो गिर गया। महुआ मोइत्रा ने इसका एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों, जहां वो लिखती हैं, डबल इंजन। गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में रविवार को एक पुल ढह गया, जिससे एक डंपर और 2 मोटरसाइकिल नदी में गिर गई। यहाँ इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो में साफ सीधे तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से बड़ा सा डंपर गिर गया है नदी में। दोस्तों, लोगों के गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। आगे जानकारी दूंगी, उससे पहले वीडियो देखिए। तो ये उसी भाजपा शासित राज्य गुजरात की तस्वीर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेहतरीन गुजरात मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि ये कोई सड़क नहीं थी, ये कोई पगडंडी नहीं थी जिसमें दरार आ गई हो। ये ब्रिज था जिसके गिरने की वजह से कुछ भी हो सकता था। ब्रिज गिरने की वजह से दोस्तों अगर बात की जाए तो 4 से 9 लोग बताए जा रहे हैं, 10 लोग तकरीबन वो नदी में बह गए। शुक्र इस बात का है कि उन चारों ही लोगों की जान जो है बचाई गई है। चारों को चोटें भी आई हैं मामूली। सुरेंद्रनगर जिले के वस्तादी गांव से गुजरने वाला ये जो ब्रिज है, ये राष्ट्रीय चूड़ा तालुका को राजमार्ग से जोड़ता है। ब्रिज का स्लैब नदी के तेज बहाव के चलते ढह गया था। हादसे की खबर जब वस्तादी गांव के लोगों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और गाड़ियों में फंसे लोगों को रस्सी और नाव की मदद से निकाला। तो गांव वालों ने मदद की है, सोचिए, प्रशासन वहां नहीं पहुंचा। और खबर ये पहुंच रही है कि जब पुलिस और प्रशासन को खबर हुई तो शायद वो भी पहुंचे थे। ब्रिज ढहने से कई गांवों का सुरेंद्रनगर से सीधा संपर्क जो है वो टूट गया है। अब कहा यह जा रहा है कि पुल तो 40 साल पुराना था और एक भारी ट्रक गुजरा उस पर से, उसमें रेत था, जिसकी वजह से ये ब्रिज जो है टूट गया। सोचिए, 110 गांव को जोड़ने वाला ये पुल एक भारी ट्रक गुजरने से टूट गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि 40 साल पुराना ब्रिज था तो कोई सावधानी का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? लगाना चाहिए था कि कोई भी भारी वाहन गुजरे ना गुजरे, इसके लिए सावधानी भरा बोर्ड लगाना चाहिए था। 40 साल पुराना अगर ब्रिज था तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? ये बड़ा सवाल है। सोचिए, इस पूरे मामले में उस ब्रिज पर कई लोग मौजूद थे जिस वक्त कहा जा रहा है, लेकिन उनको निकाला गया है। अगर वो ब्रिज उस वक्त गिरता, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो ब्रिज उस वक्त गिरता तो कितनी जान माल की हानि हो सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था, इस बात का अंदाजा प्रशासन को नहीं है। सोचिए इस बात को। थोड़े समय पहले गुजरात से ही खबर सामने आई थी कि गुजरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात इसलिए भी बन गए क्योंकि बांध को सही समय पर नहीं खोला गया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि बांध पर पूजा होनी थी, अर्चना होनी थी, और वो खुद मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने वाले थे। पूजा अर्चना किस उपलक्ष्य में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो गुजरात में इस वक्त ये हालात हैं
जहां से ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। दोस्तों, ये डबल इंजन की सरकार है और इनका विकास है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी जो चुनाव हुए थे उसमें ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काफी समय से है। तो इस बार जब चुनाव भाजपा जीती थी गुजरात में, तो भारी बहुमत से जीती थी। अब वही भारी बहुमत से जो जीतना था, उसके पीछे का कारण गुजरात मॉडल को बताया गया कि गुजरात में विकास ही विकास है, हर तरफ विकास है, चारों ओर विकास है, और इतना विकास है कि बस पूछे मत, आपको बधाइयां लेने का मन करेगा। लेकिन असलियत क्या है वो आपके सामने है। कहीं भी किसी भी राज्य में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, वो दूसरे राज्य हो, अगर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बनते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचता है, अगर आप उसका कोई हल नहीं निकाल पाते, उसका कोई उपाय नहीं निकाल पाते, तो हर सरकार उसके लिए जवाबदेह है, चाहे फिर वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। अगर दिल्ली में भारी बारिश से जगह जगह पानी भर जाता है तो सवाल केजरीवाल सरकार से ही पूछा जाएगा, और वहीं अगर गुजरात में इस तरीके के हालात बन जाते हैं तो सवाल वहां की भाजपा सरकार से ही पूछा जाएगा कि लोगों की जान को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। तो फिलहाल सवाल बरकरार है दोस्तों, जवाब कब तक निकलकर सामने आता है इसका इंतजार ही कर सकते हैं। तो इंतजार कर रहे हैं। आपको इस वीडियो पर क्या लगता है, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।